राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में कुलधरा गांव 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव को लोग अब भूतों का डेरा कहने लगे हैं। रेगिस्तान के बीच इस गांव में दिन के उजाले में कई लोग घूमने पहुंच जाते हैं, लेकिन अंधेरा होते होते फिर से सन्नाटा पसरने लगता है। अयाश दीवान की करतूत से कभी खाली हो गए थे 84 गांव, 200 साल से वीरान पड़ा है हंटेड विलेज कुलधरा। पाली वालों का था ठिकान। दुनिया में भूत प्रेत की उपस्थिति और उसके बारे में कहानियां किस्सों की कमी नहीं है। कोई विश्वास करता है, कोई नहीं, लेकिन कुलधरा को लेकर स्थानीय लोगों के बीच कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। कभी ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का ठिकाना था। अयाश दीवान की बुरी नजर। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा के बारे में कहा जाता है ये गांव श्रापित गांव है। करीब 200 साल पहले जैसलमेर रियासत में एक अयाश दीवान हुआ करता था, जिसका नाम सालम सिंह था। उसने एक बार इस गांव की एक खूबसूरत लड़की को कुंबे पर पानी भरते देख लिया। उसकी बुरी नजर उस पर ऐसी पड़ी कि उसे पाने के लिए उसने गांव के बीच उसे पाने का प्रस्ताव रख दिया। सुंदरता से मोहित दीवान के खिलाफ पूरा गांव खाली। गांव की ब्राह्मण युवती पर आसक्त दीवान का प्रस्ताव कुलधरा के रहने वालों को मंजूर नहीं था। ग्रामीण ब्राह्मण थे तथा इन्होंने अपनी बेटी की शादी इस अयाश से नहीं होने देने की ठान ली थी। वे खेती किसानी करने वाले ये ग्रामीण दीवान से लड़ तो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इकट्ठे हो एक फैसला लिया। पूरा गांव खाली करने पर सहमत हुए। इज्जत की खातिर गांव छोड़ देंगे और फिर 84 गांव हुए खाली। कहा जाता है कि दीवान के इरादों को भांपकर ग्रामीण एकजुट हुए। एक ही रात में कुलधरा के साथ ही समाज के 84 गांव खाली हो गए। कहते हैं ये साधन संपन्न लोग एक रात में ही अपने हजारों परिवारों को लेकर यहाँ से पलायन कर गए। यहाँ कोई बस नहीं सकेगा। ये भी बताया जाता है कि गांव खाली करते समय श्राप पालीवाल समाज के लोगों ने श्राप दिया था कि उनके बाद यहाँ कोई भी बस नहीं सकेगा, और ऐसा ही हुआ। आज तक इन गांवों में कोई बस नहीं सका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी कहानी 1690।